मेरा नाम अपूर्व है और मैं आ गया हूँ जिम कॉर्बेट में एक नए एडवेंचर पे। मेरे इस ट्रिप को को-स्पॉन्सर और होस्ट किया है बंजारा ट्रैवल्स ने, जो उत्तराखंड की एक लीडिंग ट्रैवल एजेंसी है। ये फेमस है जिम कॉर्बेट में अपने वेल मैनेज सफारीज के लिए और जंगल के अंदर स्टे मैनेजमेंट के लिए। मैं रुकने वाला हूँ बंजारा ट्रैवल्स के अतुल्य रिजॉर्ट में और आप लोगों को लेके जा रहा हूँ उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए हुए जंगल स्टे और अमेजिंग सफारीज एक्सपीरियंस पे। So let's walk into the wild। स्वागत है आप लोगों का एक नए सफारी सीरीज़ में। एक महीने बाद मैं दोबारा आ गया हूँ जिम कॉर्बेट में सफारी करने। पिछली बार मेरी ट्रिप अनप्लैन्ड थी, जिसमें ना मेरे पास सफारी की बुकिंग थी और ना ही मुझे जंगल के अंदर रुकने का मौका मिला था। लेकिन इस बार ये एक प्लान ट्रिप है, जिसमें मैं 4 सफारीज़ करने वाला हूँ और जंगल के अंदर भी रहने वाला हूँ। मेरे इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ किया है बंजारा ट्रैवल्स ने और आज मैं रुकने वाला हूँ अतुल्य रिजॉर्ट में, जो जिम कॉर्बेट में एक प्राइम लोकेशन पे है। अभी 11:30 बजे हैं और मेरे पास बस 3 घंटे हैं मेरी फर्स्ट सफारी पे जाने के लिए। तो अभी जल्दी से चेक इन करना है और लंच करके रेडी भी होना है। यहाँ मैं पहली बार रुक रहा हूँ और इस रिजॉर्ट का फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। इस रिजॉर्ट को बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रिलैक्स करने के लिए ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है। लेकिन शायद मुझे इसको अच्छे से एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मुझे सफारी के लिए जाना है और कल मुझे जंगल के अंदर रहने के लिए सुबह सुबह चेक इन करना है। जिम कॉर्बेट में सफारी गेट्स बहुत सारे हैं और अगर आप प्राइम लोकेशन पर रुकते हैं तो आपको सफारी गेट तक पहुंचने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। आज अचानक से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और अगर ऐसा ही मौसम रहा तो सफारी में बहुत मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से अब लंच करते हैं और चलते हैं आज के सफारी पे। तो एक टेस्टी लंच के बाद अब टाइम है सफारी का। ये है हमारी सफारी जिप्सी, जो मेरे साथ 4 सफारी पे रहने वाली है। आज की सफारी झरना जोन में है, जो यहाँ से थोड़ी दूर है। रिजॉर्ट से बस 5 मिनट की दूरी पे ये जो गेट है, कल इसी से मुझे अंदर स्टे के लिए चेक इन करना है। अभी तो वापस से थोड़ी धूप हो गई है और हम आ गए हैं ढेला गेट पे। ढेला गेट से 2 जोन्स के लिए सफारी होती है। एक ढेला जोन, जो अधिकतर घास के मैदान है, और सेकंड झरना जोन, जिसमें ग्रासलैंड जंगल सब है। सारे गेट्स की तरह यहाँ पे भी पहले हमारा परमिट चेक होगा और टाइम होने पे ही हमें अंदर जाने दिया जाएगा। जिम कॉर्बेट हमारे प्यारे भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसको 1936 में टाइगर को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। सर, मेरा नाम भूपेश पाठक है। मैं कॉर्बेट में गाइड हूँ और अभी फिलहाल जो है आपकी जिन्ना सफारी में भी मैं गाइड हूँ आपके साथ। जिम कॉर्बेट में पहले हाथियों पे भी सफारी होती थी, जिसको अब बंद कर दिया गया है और अब बस इन हाथियों को जंगल की सुरक्षा करने के लिए ही काम में लाया जाता है। झरना जोन वही जोन है जहां मैंने अपने चैनल का पहला सफारी वीडियो बनाया था। उस वीडियो को मैंने मॉनसून के टाइम पे शूट किया था, जब यहाँ चारों ओर हरियाली थी। अब यहाँ से जंगल का कच्चा रास्ता शुरू होता है और यहाँ वापस से परमिट चेक किया जाएगा। जब तक परमिट चेक होता है, मैं थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ। यहाँ कुछ लंगूर बैठे हुए हैं, जो बहुत कॉमन है और हमें सफारी में बार बार दिखेंगे।
और थोड़ा ही आगे जाते हमें टाइगर के पंजे का निशान मिला। मतलब मॉर्निंग का fresh नहीं है। हाँ फ्रेश नहीं है। हाँ टायर भी चल चुके हैं इसके ऊपर तो। हाँ हाँ। अभी धूप बहुत तेज़ है और किसी जानवर के दिखने का चांस बहुत कम है। पैराकिट बेड़ा है, पैराकिट ना देखो। और ये है प्लम हेडेड पैराकीट, जो एक प्रकार का तोता है। इसका नाम इसके सर के रंग के कारण मिला है, जो प्लम फ्रूट जैसा है, जिसको हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं। देखिए सर, ये सामने हमारे राइट में टर्माइट हिल दिख रहा है। ये दीमक की बाम्बी है, इसको दीमक की बाम्बी बोलते हैं हिंदी में। इसका काम जो है जंगल के अंदर डिकम्पोज करने का होता है। ये ड्राई वुड को डिकम्पोज करता है और जंगल के इकोसिस्टम को बैलेंस करता है। जितना आपको ये ज़मीन से ऊपर दिखाई दे रहा है, उतना ही लगभग ये ज़मीन के नीचे भी है। झरना जिम कॉर्बेट के सबसे सुंदर जोन्स में से एक है और ये पूरे साल खुला रहता है अगर रोड और मौसम ठीक हो तो। ये ग्रासलैंड का एरिया हाथियों का फेवरेट है, लेकिन अभी गर्मियों में यहाँ हरे घास का मिलना थोड़ा कठिन है। वो नीचे से उड़ा वहाँ पे। ये कौन सा है? ये सामने सामने उड़ रहा है, बहुत सामने। हिमालयन ग्रिफन है सर। ओके ओके। ये अगर दिखे पास से ना तो देखेंगे। मे भी ये शायद बैठे तो हैं इधर, बैठे चाहिए कह सकते हैं, शायद हो सकता है बैठे हो यहाँ आगे रॉक पे। दिखेंगे बैठे दिखेंगे। नाइस। आगे रॉक पे बैठा हुआ है। वल्चर एक बैठा हुआ है इधर ना रॉक पे। ओके। ये है हिमालयन ग्रिफन वल्चर। ये एक बड़ा गिद्ध है जो केवल मरे हुए जानवरों को ही खाता है और कभी शिकार नहीं करता। इनको अधिकतर चट्टानों पे धूप सेकते देखा जा सकता है। इसको शूट करो आप पीछे वाले। कहाँ है? ये पेड़ पे बैठा ना, ठीक है, टॉप पे शू के झाड़ में। भारत में गिद्धों की 9 प्रजाति पाई जाती है और ये वाला गिद्ध अफगानिस्तान से लेके भूटान तक पाया जाता है। अगर आपको सफारी में एक अच्छा ड्राइवर और गाइड मिल जाए तो टाइगर के अलावा भी वो आपको अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स दिखाते चलेंगे और आपकी सफारी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये जो है थोड़ा सा ओपन एरिया है और ये जो आप वाटर देख रहे हैं यहाँ पे ये स्प्रिंग वाटर है, ज़मीन से निकला हुआ पानी। तो बहुत बार यहाँ पे भी अच्छा मूवमेंट रहता है एनिमल्स का। गर्मी के समय कई बार जो है टाइगर आकर के बैठ जाता है पानी में। और एक कैट फैमिली में टाइगर ही ऐसा है जो पानी में बैठना और नहाना पसंद करता है। बाकी और कैट फैमिली के एनिमल्स पानी में जाना पसंद नहीं करते। टाइगर तो नहीं, लेकिन बहुत दूर नीचे मुझे कुछ जानवर दिखे। ये है हमारे भारत के जंगलों में पाए जाने वाला सबसे कॉमन एनिमल, हिरन। अभी तो यहाँ कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो अब आगे चल के देखते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि दोपहर की सफारी से ज़्यादा अच्छा सुबह की सफारी होती है, जब बर्ड्स एंड एनिमल्स की एक्टिविटी अधिक होती है। सर आप ये जो देख रहे हैं पेड़ पे जो ये स्क्रैच मार्क्स लगे हुए हैं, ये टाइगर ने अपनी टेरिटरी मार्क करी हुई है। टाइगर की जो टेरिटरी होती है वो लगभग 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर की होती है। तो उस टेरिटरी को, अपने एरिया को वो इस तरह से नाखूनों से निशान बना करके मार्क कर लेता है। इसके लिए वो दूसरा तरीका भी अपनाता है, यूरिन सेंड करता है। तो क्या होता है कि उसमें एक स्मेल आती है जिससे कि दूसरा मेल टाइगर उस टेरिटरी में नहीं आता। अगर आता है तो फिर दोनों में फाइट होती है और जो भी जीवित रहता है वही उस टेरिटरी का मालिक रहता है। इसमें मे बी 90% में एक टाइगर जीवित रहता है, एक की डेथ हो जाती है। 10% में कई बार ऐसा होता है कि आपस
आपस में फाइट होकर के जो हार जाता है वो चला जाता है और जो पावरफुल होता है वही उस टेरिटरी को कब्जा लेता है। तो उसमें जो फीमेल्स होती हैं वो उसी के साथ हो जाती हैं जो टाइगर जो है टेरिटरी में कब्जा कर लेते हैं। और आगे कुछ जिप्सीज दिख रही हैं, देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। क्या रहा, कुछ कॉल वगैरह चीतल की सांबर बोल रहा था। हाँ ये भाई ही लगा। तो यहाँ एक वाटर होल है और गर्मी के समय चांस है कि टाइगर पानी पीने आ सकता है। लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद वापस से हिरणों का झुंड घूम रहा है। इनका जंगल में अधिक होना टाइगर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे टाइगर्स को शिकार की कमी नहीं होती है। अभी हम जिस रोड पर चल रहे हैं ये बॉर्डर लाइन है। इसके लेफ्ट में जो है अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे सफारी भी होती है। तो ये आप जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में ये चौकी आगे जो आप देख रहे हैं ये यूपी में है, और राइट साइड में जो चौकी आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड में है। तो कॉर्बेट पार्क तो उत्तराखंड में ही है, लेकिन इसके जस्ट लेफ्ट में ये यूपी की सरहद जो है वो लग जाती है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। ये है लंगूर और ये भी इस दोपहर की गर्मी में आराम कर रहे हैं। बाघ लंगूर का भी शिकार करता है और इससे बचने के लिए ये पेड़ पे चढ़ जाते हैं, लेकिन ये पेड़ पे भी सुरक्षित नहीं होते हैं। पेड़ पे इनका शिकार लेपर्ड यानी तेंदुआ करता है। अभी तक तो हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला, क्योंकि गर्मी की दोपहर में जानवर भी बस आराम करना ही पसंद करते हैं। लंगूर एक बार में एक ही बच्चा देते हैं और इनके बच्चे कुछ समय तक अपनी मां के पेट से चिपके रहते हैं। और ये है हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। अन्य पक्षियों की तरह मोर में भी नर यानी मेल अधिक सुंदर होते हैं। मोर के लंबे पंख बनने में 3 साल लग जाते हैं। अपने बड़े आकार के बावजूद ये उड़ भी सकते हैं। और थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ फाइनली कुछ एक्टिविटी हो रही है, जिसको देखने के लिए और भी लोग रुके हुए हैं। थोड़ी दूर पे हाथियों का एक झुंड गर्मी से बचने के लिए पानी में नहा रहा है। पिछले महीने फाटो जोन के सफारी में मुझे आज तक की सबसे अच्छी हाथियों की साइटिंग हुई थी। अभी के लिए इन हाथियों को यहीं छोड़ के चलते हैं झरना के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की ओर एक ब्रेक के लिए। ये है इस जोन का रेस्ट हाउस, जहां आप रात को रह सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए बस 4 रूम ही है। इस वाले रेस्ट हाउस में 2 कमरे हैं और इनको 1908 में बनाया गया था। वैसे झरना के रेस्ट हाउस को
1899 में बनाया गया था। पहले यहाँ गांव होते थे जिनको 1994 में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। तो अब वापस से सफारी पे जाने का टाइम आ गया है। और हम फिर से सेम लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ टाइगर्स के दिखने का चांस है। अभी तक किसी को भी इस जोन में टाइगर नहीं दिखा और हर कोई बस इसी आस में है कि उन्हें भी बाघ के दर्शन हो जाए। कोई चीज रोड पे आ रही है, ठीक है। और ये है जंगली सुअर, जिसके आने से पहले ही इसकी आहट सुन के हमारे एक्सपीरियंस्ड जिप्सी ड्राइवर ने बता दिया कि कोई जानवर आ रहा है। सफारी में एक एक्सपीरियंस ड्राइवर साथ हो तो सफारी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। अब आज की सफारी का टाइम ओवर होने वाला है। अभी तक तो हमें टाइगर नहीं देखा, लेकिन जाते जाते क्या पता हमें आज साइटिंग हो जाए। यहाँ फिर से हमें ग्रासलैंड में घूमते हुए हाथी मिल गए। अब अंधेरा होने लगा है और पार्क से निकलने का भी टाइम हो गया है। हम 2-4 मिनट जो बचे हैं यही यूटिलाइज करने हैं। लास्ट में कुछ तो झलक तो न मिले। कुछ दिनों से लोगों को इसी जगह पे सफारी से निकलते टाइम टाइगर की साइटिंग हुई है, तो इसी लास्ट होप में लोग यहाँ निकलने से पहले वेट कर रहे हैं। आज दोपहर की सफारी में किसी को भी टाइगर नहीं दिखा, लेकिन मैं कल के लिए एक्साइटेड हूँ। कल सुबह सुबह मुझे रिजॉर्ट को छोड़ के जंगल के अंदर रहने के लिए जाना है, जहाँ मुझे और 3 सफारी करनी है। अगर आपको आज की सफारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट सफारी का। टाइगर दिखा क्या इनको?